हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आइए आज के मनन को हम शुरू करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, प्रभु आज दोबारा अपने वचन से हमें बात करें, हमें तसल्ली दें, हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजकल मनुष्य जो है एक प्रकार की जल्दबाजी में रहता है। हर काम जल्दी जल्दी से हो जाए, कहीं भी इंतजार ना करना पड़े, यही चाहता है। देखिए, आवश्यक है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग होते हैं कार्य को इकट्ठा होने देते हैं, फिर वो खत्म ही नहीं कर पाते। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो अपने कल के काम को, परसों के काम को आज ही पूरी तरह खत्म कर लेना चाहते हैं। जिस कार्य को जब करना है उसे हम नहीं करते, इसीलिए आनंदित नहीं रह पाते। इसी वजह से मनुष्य अधिक स्ट्रेसफुल होने लगा है। जिस कार्य को हम करते हैं, अगर उसे हम प्रेम करेंगे तो उस कार्य को खत्म करने में हमें कष्ट नहीं होगा। वॉट एवर द जॉब इज, आप आर्टिस्ट हों या फिर राइटर्स हों, आप मैनुअल वर्कर्स हों या फिर घर वगैरह बनाने वाले हों, खाना बनाने का काम करते हों, जो भी कार्य आप करते हो मन की गहराई से अगर करें, एंजॉय करते हुए अगर करें, हम ना केवल उस काम में प्रवीण होंगे, उसे करने में हमें मजा आएगा। आजकल मनुष्यों को संतोष तक करने का समय नहीं है कि नहीं? लेकिन प्रभु कहते हैं कि सदा आनंदित रहो। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसे आनंद से करें। मतलब यही हुआ ना कि आप सदा आनंदित हैं। यहां तक कि भोजन करते समय भी आज क्या आप खुशी से खा पा रहे हैं? खिन्न होकर ही, उदास होकर ही खाते हैं। जल्दबाजी में भोजन करते हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के बीमारियों का, इंडाइजेशन का कारण हो जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए समय नियुक्त किया है। जिस कार्य को जिस समय करना है उसी समय कर लें तो आनंदित रहने पाएंगे। किया गया कार्य भी सफल होगा, आशीषित भी होंगे। आजकल बहुत काम है कहते हुए जल्दबाजी करने लगते हैं। डीएल मूडी कहते हैं, आज बहुत सारा काम है, इसीलिए आज ज्यादा देर प्रार्थना करनी होगी ताकि मैं उसमें सफल हो पाऊं। हम क्या कहेंगे? आज बहुत काम है इसलिए छोटी प्रार्थना कर लेते हैं, या फिर प्रार्थना का समय ही नहीं है। हम जो कार्य करते हैं वह कितना है यह ध्यान ना दें, बल्कि उसकी अहमियत क्या है इस पर ध्यान दें। मेरी एक आदत है, मुझे जो भी काम करना होता है एक पेन पेपर लेके मैं उन्हें लिख लेता हूं। लिखने के बाद फिर मैं दोबारा से रिव्यू करता हूं, क्या जरूरी है क्या नहीं, क्या इसे आज ही करना है या कल करूं। यदि हम काम को प्रायोरिटाइज कर लें, आज क्या करना है, कल क्या करना है, यह अगर हम समझ लें बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी स्ट्रेस के, प्रभु की सहायता से, प्रभु मैं इसे शुरू करने जा रहा हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं, कहकर यदि अपने कामों को शुरू करें तो सफल हो पाएंगे। सुलेमान अपनी लिखाई में एक बात कहता है, देखिए सभोपदेशक 3 अध्याय, हर एक बात का एक अवसर है और आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं, उसके लिए समय नहीं, बिल्कुल ना कहें। मैं जॉब में हूं इसलिए पति के लिए या फिर पत्नी के लिए मेरे पास समय नहीं, बिल्कुल ना कहें। मैं हमेशा यात्रा में रहता हूं इसीलिए मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। आजकल कई लोगों के पास प्रार्थना तक करने का समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं। क्यों समय नहीं है हमारे पास? 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए हैं। इस साल में देखिए, कहते कहते करीब करीब 5 महीने का समय गुजर चुका है। जरा सोचिए, इन 5 महीनों में आपने क्या हासिल किया? सबसे पहले अपने समय को आप प्रभु को दें। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो और तमाम बातें मैं तुम्हें दूंगा। हर एक बात का एक अवसर,
और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। जन्म का, मृत्यु का, बोने का, उखाड़ने का, घात करने का समय, चंगा करने का समय, ढा देने का समय, बनाने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का समय, ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचाने का और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय, बोलने का समय, प्रेम करने का समय, बैर करने का समय, लड़ाई का समय, मेल करने का भी समय है। हर एक चीज का समय है। जिस समय में जो करना चाहिए करें तो सब कुछ सही होगा। जब बोने का समय है तब उखाड़ते रहते हैं, जब प्रेम करने का समय होता है तब नाराज हो जाते हैं, है कि नहीं? सब कुछ रिवर्स में होता है आजकल। जब रोने का समय होता है तब हंसते हैं, जब हंसने का तब रोते हैं। मनुष्य एकदम उल्टा हो गया है। इसीलिए उसके किए हुए कार्य भी सीधे नहीं हो पाते और इसी वजह से उसे आराम भी नहीं मिल पाता, समाधान नहीं मिलता, तसल्ली नहीं मिलती। रात दिन मेहनत करता है फिर भी प्रतिफल नहीं मिल पाता। क्या आपका जीवन भी ऐसा है? कई बार बैठकर सोचते हैं, मैं जिंदा आखिर हूं क्यों? मैंने आज तक क्या हासिल किया है? क्या ऐसा सोचते हैं? या फिर प्रभु के कहे अनुसार जिस कार्य को जिस समय पर आपको करना चाहिए करके खुश होकर, आनंद होकर जी रहे हैं? यस, आई फिनिश्ड इट, आई डिड इट। यह काम खत्म हो चुका, यह काम अच्छा हुआ। आजकल लोगों के पास देखकर आनंद करने का समय नहीं। हम एक वस्तु खरीदते जरूर हैं लेकिन उसे संभाल कर रखने का समय हमारे पास नहीं है। हम भोजन बनाते हैं लेकिन उसे खाने का समय नहीं मिलता। मनुष्यों के पास रिलैक्स होने तक का समय आज नहीं है। सुनिए, प्रभु के सानिध्य में बिताया हुआ प्रत्येक क्षण हमारे शरीर, आत्मा को, हमारे मन को आनंद से भर देता है, विश्राम प्रदान करता है। विचित्र बात यह है, आजकल सेवकाई में भी लोग जल्दबाजी करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी गाना खत्म करो, जल्दी जल्दी प्रचार खत्म करो। 5 मिनट का प्रचार, 1 मिनट का प्रचार आजकल लोग चाहते हैं। प्रभु के सानिध्य में बैठकर जब तक वो गाना हमारे हृदय को छू ना ले, जब तक वो वचन हमारे हृदय में कार्य ना करे, तब तक हम उसे सुनते रहें। बच्चे मां की गोद में जब सर रख के सोते हैं, कितनी आराम से वे सोते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु पर आधारित होते हैं, अपने आप को जब उन्हें सौंपते हैं, उसी प्रकार का विश्राम हमें मिलता है। हर एक बात का एक समय है कहते हुए सुलेमान एक और बात कहता है। देखिए वचन में क्या कह रहा है। यस, 12वीं आयत में 3:12, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। कहने का मतलब, इसीलिए हमें आनंदित रहना चाहिए। दरअसल हमारे लिए प्रभु की आशा यही है कि हम आनंदित रहें। लेकिन अगर हम जिस काम को जिस समय पर करना है ना करते हुए, अनावश्यक चीजों के पीछे दौड़ते हुए, उन्हें महत्व देते हुए, आवश्यक चीजों को अगर हम दरकिनार करें, उन पर ध्यान ना दें, तो आनंदित नहीं रह पाएंगे। क्या आप आनंदित रहना चाहते हैं? खुश होकर आपको कितना समय हुआ? पति पत्नी होकर साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए आपको कितना दिन हुआ? बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए, खेल कूद करते हुए कितना समय गुजरा? मां बाप और बच्चे मिलकर
कब था जब आपने आखिरी बार समय बिताया? समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। जब देखो जब समय नहीं रहता आपके पास, बच्चों को डांटते रहते हैं, दूर भगाने का प्रयास करते हैं। आज जिस प्रकार के हालात संसार में हमें नजर आते हैं, बच्चों के लिए जो समय है वो उचित नहीं है, बच्चों के लिए समय अनुकूल नहीं है। उसमें भी अगर हम उनके साथ समय ना बिताएं, अगर उन्हें डांटते रहें, वे और अधिक क्लोज्ड होते चले जाएंगे। बच्चों के साथ में आप समय बिताएं। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं। हमेशा नौकरी 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 करते रहते हैं, एक नौकरी गई तो दूसरी आएगी। लेकिन प्रभु ने जो बच्चों को दिया है उनके साथ समय बिताएं। गर्भ का फल प्रभु का दान है। बच्चों के अच्छे परवरिश की जिम्मेदारी हम पर है। उनके जरिए प्रभु का नाम महिमित होना चाहिए, ऐसे बड़ा करना है। बच्चों के विषय में लापरवाह ना हो। बच्चों के साथ समय बिताना, पति पत्नी के साथ समय बिताना। लेकिन हमारे पास अपने आप के लिए ही समय नहीं है। प्रभु कहते हैं, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने सुना होगा ना लोगों को यह कहते हुए, अरे कुछ भी अच्छा नहीं है, कितना भी कर लो कुछ भी अच्छा नहीं, तसल्ली नहीं है, कहते हैं। लेकिन प्रभु की आशा क्या है? आप तसल्ली से रहें, शांति से रहें, आनंद से आप रहें। आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। आपके पास बहुत कुछ हो, आप कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर आनंदित नहीं तो फिर उसका क्या लाभ बताइए? मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं, आनंदित हूं, यह काफी है, यह पैसा काफी है, इतनी संपत्ति काफी है, यह भोजन काफी है, इस समय के लिए जो मेरे पास है वह काफी है। प्रभु का निरंतर धन्यवाद करें। प्रभु आपने आज के लिए यह दिया, आपका धन्यवाद। यह दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी जो आपके पास है उसमें अगर आप आनंदित नहीं रह पाएंगे तो जो है उसे भी आप शीघ्र ही खो देंगे। यस, आनंद करने के सिवाय, भलाई करने के सिवाय भूमि पर इंसान के लिए और कुछ भी भला नहीं है। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। यस, क्या कहने का प्रयास कर रहा है सुलेमान इस वचन में? और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मनुष्य खाता पीता रहे, हष्ट पुष्ट रहे। खाने के लिए टाइम नहीं है कहते हैं। खाना पीना, हमारे शरीर के लिए खाना और पीना कितना आवश्यक है यह तो हम जानते हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए समय नहीं है, आराम करने के लिए समय नहीं है। बिना खाए पिए धन दौलत तो उन लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को उन्होंने खो दिया। हर एक चीज को करने का एक समय है। जिस समय जो करना है उसे आप करें। अपने समय का आप सदुपयोग करें। मूर्खों की तरह नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की तरह अपने समय का सदुपयोग करें। सबसे बढ़कर जो चीज आपके आनंद को आपसे दूर करती है उसे आप समय ना दें। जो चीज आपकी शांति भंग करती है उसे आप तुरंत छोड़ दें। वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। हां, जीवन में आपको भोजन तक करने के लिए समय ना देने वाली चीजें होंगी, उन्हें छोड़ दें। उनके पीछे समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि आनंद परमेश्वर का आशीष है और उस पर आप मन लगाएं। क्योंकि वचन कहता है, खाते पीते और अपने परिश्रम में सुखी रहना वह परमेश्वर का दान है। और मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करते हैं वह सदा स्थिर रहेगा। प्रभु के कार्य सदा स्थिर रहते हैं। हमारे काम भी ऐसे हों जो हमारे लिए सदा आशीष का कारण बने।
अनंत आशीषों को पाने का मतलब क्या हुआ? ऐसे आशीष जो हमारे साथ सदा स्थिर रहें। इस संसार से संबंधित तमाम कार्यों को साथ में रख हम वास्तविक आशीष को खो रहे हैं। तो क्यों ना आज हम दोबारा प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, हे प्रभु, मेरी अगुवाई करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं, मुझे सिखाएं कि मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे बताएं। आज मुझे क्या क्या करना है, मुझे बताएं। प्रायोरिटाइज करना मुझे सिखाएं। क्यों ना ऐसी प्रार्थना हमारी हो। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, आज जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य करें। आपके वचन के अनुसार आप में आनंदित और मगन होकर आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। हां प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं कई बार अनावश्यक बातों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं और उन अनावश्यक चीजों के पीछे अपने समय को बर्बाद करते हैं। प्रभु, होने दें कि आज से हम अस्थिर चीजों के पीछे ना भागते हुए सदा स्थिर रहने वाली चीजों को महत्व देने पाएं, समय देने पाएं, ध्यान देने पाएं। हमारी मदद करें कि हम हमारे परिवारों को, बच्चों को समय देते हुए आगे बढ़ने पाएं। जो वचन हमने सुना उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें भेज सकते हैं। यदि इंडिया से जुड़ रहे हैं तो 9884907779 पर अपने प्रार्थनाओं और गवाहियों को भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।